नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और फिल्म सागर की। सागर एक ऐसी फिल्म जिसमें राजेश खन्ना तो नहीं थे, लेकिन ये फिल्म डिंपल कपाड़िया के लिए बहुत खास है और उनकी वापसी की फिल्म भी है। और एक इंटरव्यू का जिक्र करेंगे जिसमें सालों बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की। साल 1973 में जब सिनेमा घरों में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया स्टारर बॉबी रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में जैसे दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी को अंदाजा नहीं था कि फिल्म को लेकर लोगों का ये क्रेज होगा, और वो भी उस दौर में जब राजेश खन्ना के अलावा किसी भी स्टार को सुपरस्टार कोई समझने को तैयार नहीं था। एक ऐसा दौर जिस दौर में राजेश खन्ना के अलावा कुछ नहीं चलता था। एक ऐसा दौर जिसमें ये कहा जाता था कि सफलता का मतलब, फिल्म के सुपर डुपर हिट होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना है। और उसी दौर में राज कपूर बॉबी लेकर आए, एक टीनेजर लव स्टोरी जिसमें ऋषि कपूर थे, जिसमें डिंपल कपाड़िया थी। और सिनेमा घरों में जैसे दर्शकों की भीड़ उमड़ी, किसी को अंदाजा नहीं हुआ। इसी फिल्म के साथ टीनेज सेंसेशन डिंपल कपाड़िया रातों रात सुपरस्टार बन गई। लेकिन तब डिंपल इस फिल्म की सफलता और अपनी सफलता का अंदाजा भी नहीं लगा पाई कि वो कहां से कहां पहुंच गई हैं। उम्र बहुत कम थी और कुछ समझ पाती इससे पहले उन्होंने शादी कर ली। डिंपल कपाड़िया तब सिर्फ 16 साल की थी जब उन्हें बॉबी में कास्ट किया गया था। लेकिन राज कपूर की डिंपल पर तब नजर पड़ी थी जब वो 13 साल की थी। तब पहली बार राज कपूर ने उन्हें देखा था। और इससे पहले राज कपूर ने 1970 में मेरा नाम जोकर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ जबरदस्त परफॉर्म नहीं कर पाई थी। डिंपल उस वक्त राज कपूर का सहारा बनी और जब वो सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। डिंपल और ऋषि कपूर की जोड़ी हिट रही और इसी के दम पर राज कपूर अपना सारा कर्ज उतारने में सफल रहे, जो मेरा नाम जोकर के दौरान उन पर चढ़ गया था। बॉबी के बाद डिंपल को एक के बाद एक अच्छे से अच्छे ऑफर मिलने लगे। लेकिन तभी राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और एक्ट्रेस ने हाँ भी कर दी। और तब वो सिर्फ 16 साल की थी। 16 साल की उम्र बहुत नाजुक उम्र होती है। उसमें न जिंदगी के फलसफे का कोई अनुमान लगाया जा सकता है और न ही अपने करियर के बारे में सोचा जा सकता है। राजेश खन्ना उस दौर के सबसे बड़े सितारे थे, सुपरस्टार थे। हजारों लाखों लड़कियां उनके पीछे दीवानी थी। वो जहां भी जाते लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। एक ऐसा तिलिस्म राजेश खन्ना के पास था जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। और वही राजेश खन्ना अगर किसी लड़की से ये कहें कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो भला उस दौर में कौन ना करता। डिंपल ने भी यही किया। डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी कर ली। और जब उन्होंने राजेश खन्ना से शादी की, हालांकि दोनों का रिश्ता कभी फल फूल नहीं पाया। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की 2 बेटी ट्विंकल और रिंकी हुई, लेकिन दोनों का रिश्ता लगातार खराब होता गया। डिंपल कपाड़िया ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में राजेश खन्ना से शादी के फैसले को अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला बताया था। और ये इंटरव्यू उन्होंने सालों बाद दिया था, जब वो दोबारा से फिल्मों में उनकी एंट्री हो गई थी। और उन्होंने साथ ही इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि अपने इस फैसले पर उन्हें हमेशा अफसोस रहा। डिंपल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपनी इस गलती का तभी एहसास हो गया था जब उन्होंने राजेश खन्ना की पत्नी के रूप में सुपरस्टार के घर में कदम रखा था। डिंपल कपाड़िया को अपनी पहली फिल्म से जो स्टारडम मिला, उसके लिए हर हीरोइन आज भी तरसती है। अगर ये बात है कि राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, वो किसी को भी प्रपोज करते तो कोई भी ना नहीं करता, तो ये बात भी सच है कि डिंपल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म से जो धूम मचाई थी, उस जैसी कामयाबी भी हर किसी के लिए पहली फिल्म में हासिल करना, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब ये संयोग कहिए, कुदरत का लेखा कहिए कि एक सुपरस्टार के घर डिंपल कपाड़िया को आना था
सो वो आई। लेकिन बॉबी की जबरदस्त सफलता के बाद भी डिंपल कपाड़िया ने 28 सितंबर को इसी महीने अपने से दुगने उम्र के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ शादी कर लेने का फैसला किया। और इस खबर ने डिंपल ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना के फैंस को भी हैरान कर दिया। डिंपल इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस शादी से उनका स्टारडम छूमंतर भी हो सकता है। राजेश खन्ना से शादी अनाउंस करते ही डिंपल कपाड़िया ने अपने करियर से अचानक ब्रेक ले लिया, जबकि बॉबी अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। शादी के बाद न सिर्फ डिंपल ने फिल्मों से दूरी बना ली बल्कि वो लाइमलाइट से भी दूर हो गई। उन्होंने तकरीबन 10 साल तक किसी फिल्म को हाँ नहीं कहा, जबकि लगातार उनके पास ऑफर आते रहे। और इस दौरान वो 2 बेटियों की मां भी बन गई। लेकिन उनकी जिंदगी की उठापटक खत्म नहीं हुई। जिस सुपरस्टार के लिए उन्होंने अपने चमचमाते करियर को छोड़ दिया था, वो रिश्ता भी चल नहीं पाया। साल 1984 में डिंपल कपाड़िया ने कमबैक किया और कमबैक करने के लिए उन्होंने जिस स्टार को चुना वो उनकी पहली फिल्म यानी कि बॉबी के उनके साथी, उनके को स्टार ऋषि कपूर थे। और वो सागर फिल्म में दिखाई दी और इसी दौरान उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये खुलासा किया कि कैसे राजेश खन्ना के घर में पैर रखते ही उन्हें एहसास हो गया था कि शादी करना उनका सबसे गलत फैसला था, उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और ये इंटरव्यू उन्होंने दरअसल इंडिया टुडे को दिया था। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया ने कहा था कि मैंने उन्हें यानी कि राजेश खन्ना को तब अच्छे से तब जाना जब हम चार्टर्ड फ्लाइट से किसी शो के चलते अहमदाबाद जा रहे थे और वो इस सफ़र के दौरान पूरे समय मेरे सामने ही बैठे रहे, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। और जैसे ही फ्लाइट ने लैंड करने वाली थी वो मुड़े, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने जिस दिन राजेश खन्ना से शादी की उसी दिन हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ जैसे ख़त्म होने लगी थी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिंपल कपाड़िया के एक्टिंग करियर पर खुद ब्रेक लगाया था, जबकि बॉबी की सफलता के बाद डिंपल को कई अच्छे ऑफर मिल रहे थे और फिल्मों के लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक की फीस ऑफर हो रही थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। डिंपल ने कहा था, मैं बॉबी की अहमियत समझ ही नहीं पाई क्योंकि उन दिनों मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जिस दिन मैंने राजेश खन्ना के घर में कदम रखा कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ये शादी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। डिंपल ने इस ओर भी इशारा किया कि शादी के बाद भी राजेश खन्ना की जिंदगी में कई महिलाएं आई। उन्होंने कभी अपने अफेयर्स को लेकर बवाल नहीं किया। उन्हें बस इस बात से दिक्कत थी कि लोगों के सामने उनका रिश्ता मजाक न बन पाए। 1982 में डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला किया। हालांकि दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया और उनका घर छोड़कर, आशीर्वाद छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर गईं और तब से वो राजेश खन्ना से अलग ही रही। हालांकि जब राजेश खन्ना की जिंदगी के आखिरी दिन थे तो सारा परिवार एक साथ एकजुट हुआ और डिंपल भी उनके साथ रहने लगी, लेकिन ये रिश्ता हमेशा एक खटास लिए रहा। लेकिन बात उस फिल्म की भी जब डिंपल ने वापसी की, और वापसी इतना आसान नहीं थी। उस दौर में कहा जाता था कि राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया की न सिर्फ वापसी के खिलाफ थे बल्कि वो प्रोड्यूसर्स को धमका भी देते थे कि अगर डिंपल कपाड़िया के साथ फिल्म की तो अच्छा नहीं होगा। सागर को लेकर भी ये बात हो रही थी, लेकिन सागर के निर्माता निर्देशक बड़े बैनर के थे। सिप्पी की फिल्म थी, ऋषि कपूर इस फिल्म में थे, कमल हसन इस फिल्म में थे और 1985 में बनी हिंदी भाषा की एक हास्य प्रेम कहानी फिल्म थी जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। इसमें कमल हसन, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया लीड रोल में थे और इसे भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए एकेडमी पुरस्कार भेजा गया था। ये डिंपल कपाड़िया की वापसी फिल्म थी और कहानी कुछ ऐसी है कि मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव में बचपन के दोस्त मोना यानी कि डिंपल कपाड़िया और राजा यानी कि कमल हसन रहते हैं। मोना और उसके पिता यानी कि सईद जाफरी एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। राजा का कोई परिवार नहीं है
लेकिन वो मिस जोसेफ यानी कि नादिरा को अपनी मां मानता है। वो एक दिन मोना से शादी करने की सोच रखा है, उसने मन ही मन सोचा है कि वो एक दिन मोना से शादी करेगा, लेकिन अपने प्यार के बारे में उसे बताने से वो डरता है। और जब एक अमीर लड़का रवि यानी कि ऋषि कपूर अपनी दादी कमला देवी के साथ रहने के लिए आता है तो वो मोना को देखता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। वो एक दूसरे से मिलते हैं और मोना भी अपने प्यार का इजहार रवि यानी कि ऋषि कपूर से कर देती है। राजा इससे तबाह हो जाता है, लेकिन अपने दर्द और दुख के बारे में मिस जोसेफ को छोड़कर किसी को नहीं बताता। और जब कमला देवी को पता चलता है कि रवि मोना को पसंद करता है और उसके साथ बहुत समय बिताता है तो वो उसे निर्देश देती हैं कि वो उससे दूर रहे। वो उसकी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना पसंद करेंगी जिसके पास उनके समान हैसियत और दौलत हो। रवि ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और फिर कमला देवी अपनी योजना शुरू कर देती हैं जिसमें गांव के सभी मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी, जिससे मोना पर रवि के प्यार को छोड़ने का दबाव बनेगा। गांव को तबाही से बचाने के लिए मोना को रवि और ग्रामीणों की भलाई के बीच में से किसी एक का चयन करना होगा। और ये मुश्किल कहीं ना कहीं जब ऋषि कपूर के सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ऋषि कपूर इस बात को कंसिडर करेंगे कि उन्हें लड़की को छोड़ना है और गांव वालों की भलाई में साथ देना है, ऐसा कमला देवी सोचती हैं। और ये इस पूरी जो फिल्म है उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से लबोलुआब है। इस फिल्म की बात करें, मुख्य कलाकार इसमें जो कैरेक्टर हैं वो राजा यानी कि कमल हासन, रवि, ऋषि कपूर। मोना का किरदार डिम्पल कपाड़िया ने निभाया है। मिस जोसेफ बनी हैं नादिरा। मोना के पिता सईद जाफरी हैं और मधुर जाफरी कमला देवी की भूमिका में हैं। शफी इनामदार विक्रम हैं और बाबा यानी कि ए.के. हंगल भी इस फिल्म में है। सतीश कौशिक इसमें बतुल लाल की भूमिका में है और ठेकेदार का किरदार निभाया है शरद सक्सेना ने। और अगर इस फिल्म के गीत की बात की जाए तो सभी गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं और आर.डी. बर्मन का इसमें संगीत है। और ओ मारियो मारिया करके एक गाना है जो आशा भोसले और एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने गाया है, बहुत मशहूर गाना। या फिर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का सागर किनारे दिल ये पुकारे और सागर जैसी आंखों वाली, ये भी है किशोर कुमार का। जाने दो ना पास आओ ना, अगर आपने इस गीत को सुना हो, आशा भोसले और शैलेंद्र की आवाज़ में, ये भी एक बहुत इसमें मशहूर गाना है। यूं ही गाते रहो, एस.पी. बालासुब्रमण्यम और किशोर कुमार का। सागर किनारे सांझ सवेरे लता मंगेशकर का गाया गाना है और सच मेरे यार है एस.पी. बालासुब्रमण्यम का गाना। और इसमें अगर हम फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो जी.पी. सिप्पी को इसमें नामित किया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए निर्देशक के। और कमल हसन को लेकिन इसमें जीत हासिल मिली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कमल हसन को मिला। डिम्पल कपाड़िया को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। और इसके अलावा किशोर कुमार को सागर किनारे दिल ये पुकारे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इन्होंने जीता। और ये फिल्म डिम्पल कपाड़िया की वापसी की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई जो तकरीबन उनकी पहली कामयाबी के 10 साल बाद आई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।